जय भीम, जय भारत। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से वर्तमान में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के वर्गीकरण की बात हो क्या है, उप वर्गीकरण की बात हो रही है, तो इसी पर हम उनसे बात करने वाले हैं और उनसे जानने वाले हैं कि दर्शकों को बतावें कि जब आंध्र प्रदेश में ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स में वर्गीकरण किया गया था 4 भागों में ABCD करके, तो उसको हाई कोर्ट ने नहीं माना। हाई कोर्ट मान लिया। हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ। वहाँ से उसको खारिज हो गया। हाँ। उसको नहीं माना। हाँ। कि इसको इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बावजूद भी बिहार में नीतीश कुमार ने शेड्यूल कास्ट में जो दलित और महादलित विभाजित किया, उसमें सिर्फ एक जाति को दुर्भावनापूर्ण पासवान को छोड़ करके सबको महादलित बनाया और पासवान को दलित में छोड़ दिया। और इसको कोई रिजर्वेशन भी 1% भी नहीं दिया। टोला सेवक में, शिक्षा मित्र में, अनेक बहाल, विकास मित्र में अनेक बहालियाँ हुई, उसमें इसको छोड़ के हुआ। तो इससे आप क्या फायदा नुकसान समझते हैं? किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा? इस वर्गीकरण से जो 2 भाग में बांटा था, सिर्फ एक जाति को छांटा था। देखिए, शुरुआत में लोगों को था कि वही शेड्यूल कास्ट में 4 जाति को छोड़कर महादलित बनाया था नीतीश। हाँ, 4 जाति को। ठीक है। तो उसमें दुसाध, चमार, धोबी और पासी। ठीक है। बाद में धोबी और पासी के जो नेता थे उनका पार्टी में, तो जाके कहा कि हुजूर हमको कर दिए तो हम लोगों को दिक्कत है, तो हमारा वोट नहीं मिलेगा, लोग हमको मारेगा, गरियाएगा। तो खैर पासी और धोबी को पहले मिलाया। ठीक है। बाद में उनको पता चला कि अरे इन सबको मिलाने के बाद क्या होगा, तो दुसाध समाज अकेले मिलकर 62% है। तो ये अगर दोनों मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो सब साथ देगा कि नहीं देगा, विरोध में खड़ा हो जाएगा। और बाद में चमार जाति को भी उन्होंने मिला लिया, पासवान को अकेले छोड़ दिया। ठीक है। तब चले गए। लेकिन अब रह गया कि उन्होंने दलित महादलित बनाया, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा? ठीक है। तो उन्होंने एक ही कहा कि भाई जो दलित पासवान में आगे लोग बढ़ गए हैं, तो जो रियल में पासवान में 1% 2% लोग आगे बढ़े हुए हैं, मान लीजिए नौकरी पेशा में गए हैं, जो अफसर बन गए, तो उन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिनको मान लीजिए आप टारगेट किए कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, आगे बढ़ गए, तो उनको तो कोई अपना नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है। और आपने जो शिक्षा मित्र, विकास मित्र और टोला सेवक में जो बहाली किया, तो उसमें गरीब पासवानों को छाड़ दिया पहले ही। क्योंकि टोला सेवक में वहाँ अच्छा जो निश्चय का जो पद है, उसमें गरीब लोग ही गया है। कोई ये संपन्न जिसको कहते हैं, उसमें तो कोई गया नहीं है। अफसर के बाल बचा तो उसमें जाएगा नहीं। ठीक है। तो गरीब लोग ही का जगह था, तो गरीब लोगों में जाना था, तो अपने पासवान के गरीबों को छांट दिया। समृद्ध दलितों के नाम पर गरीब पासवानों का अपने गला दे दिया। पहला तो ये मान लीजिए हुआ इसमें गला दे दिया आपने। ठीक है। ये बंटवारा से पासवान जाति के जो गरीब लोग, हाँ, उनको अपने गला नुकसान हुआ, उनको गला दे दिया। उसी तरह से जब ये बंटवारा होता है, उपवर्गीकरण होता है, ठीक है, बाद में तो और मानने की जो हम वर्गीकरण किया, तो इन पदों पर जो व्यवस्था आपने किया, तो इस व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था किया उसमें कि कहा कि जो 50 घर का टोला सेवक होगा, मान लो कि टोला होगा, उसी में से जिसका संख्या ज़्यादा होगा, टोला सेवक की बहाली होगा, विकास मित्र का बहाली होगा, शिक्षा मित्र का। अच्छा, तो में जिनका जनसंख्या कम है उसको छाट दिया। तो जिसका जनसंख्या ज़्यादा था, तो चूंकि महादलित में जो गया उसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, तो उसमें है कि चमार जाति की संख्या ज़्यादा है, दुसाध के बाद चमार जाति की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद मुसहर जाति की संख्या है। तो कहीं कहीं मान लें कि दुसाध कहीं चमार ज़्यादा मिला, कहीं कहीं मुसहर ज़्यादा मिला संख्या में। लेकिन मुसहर में एक डिमेरिट था कि उसमें मैट्रिक पास बहुत कम, वो भी एक क्राइटेरिया था कि मैट्रिक पास भी होना चाहिए।
तो जिस टोला में अगर मैट्रिक पास नहीं बता समाज को मिल गया, तो ले देख के उसको लाभ थोड़ा बहुत विकास मित्र में अगर हुआ है तो चमार जाति के लोगों को हुआ, ठीक है। धोबी जाति के लोग छट गए, पासी जाति के लोगों को नहीं मिला, डोम मेस्तर के लोगों को मान लेके नहीं मिला, हलखोर मतलब नीचे जो ये 2 जाति को छोड़ के और किसी को नहीं मिला, ठीक है। और फायदा क्या हुआ कि जो लोग महादलित बनाने में जो जोर मारे हुए थे तो उनको कुछ जगह मिल गया। जैसे बबर रावत का बहुत ज़्यादा योगदान, तो बबर रावत का अनुसूचित जाति आयोग का मेंबर बना दिया, महादलित आयोग का मेंबर बना दिया उनको, तो उनको वो लाभ हो गया। एगो राजेंद्र नट थे, खोज के लाया भाई चलो नट को भी वो व्यक्तिगत तौर पर उसको आयोग का एगो मेंबर बन गया वो भी, और एक दो को मुसहर को मान लीजिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत तौर पर जो उसमें आगे थे कुछ नेता लोगों का फायदा हुआ, ठीक है। और किसी को फायदा, समाज को कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, समूह में फायदा, समूह को फायदा नहीं हुआ। और इधर जब आप आइए, अब राजनीति में जो चुनाव जो हुआ, इसे जाति सर्वे हुआ, चाहे महादलित में भी जब जनसंख्या गिना गया तो बता देते हैं कि दुसार, चमार और मुसहर, ये 3 जाति जो है इसकी संख्या 85%, 15% में 19 जाति, 15%। अब बहुतों को माना, अच्छा 1% से ऊपर आप देखिएगा, 1% से ऊपर में तो पासी और धोबी है, पासी और धोबी समझे ना, 1% के ऊपर, हाँ। और मालिक अब देखिएगा तो कोई है ही नहीं, तो संख्या है ही नहीं है। अब इन लोगों का मालिक बेचैनी देने रहता है कि हमको पॉलिटिक्स हेलो, हाँ, आज एक आदमी बोल रहे थे मुसहर को विधानसभा में कुछ जगह मिल रहा है, ठीक है। देखिए ना, हरा देखो ना, हेलो, हाँ, अभी आप देखिएगा कि जो जनगणना हुआ तो एक भी मान लीजिए कि धोबी को टिकट नहीं मिला, पासी को भी तो किसी तरह इन्होंने करके एगो को मिल गया, नहीं तो दुसार, चमार और मुसहर छोड़ के, क्योंकि संख्या बल उसका है ना, किसी को कहीं वोटे नहीं मिले, कहीं वोट आपको है नहीं, तो स्वाभाविक है कि जिसको वोट है उसी को ना टिकट कोई देगा। विधानसभा में वही स्थिति है, पहले पासी में भी कुछ जीत के आ जाते थे, अब पासी को टिकट नहीं दे रहा, धोबी को भी टिकट नहीं दे रहा, साम्राज्य को कहाँ यहाँ टिकट दिया है। उदय नारायण चौधरी भी है तो अपना उनका स्थिति खराब है। तो कहने का मतलब कि जो कूद रहे थे दलित महादलित बनाने में, आज सब लोगों की स्थिति खराब है ना, सब लोगों का स्थिति आज खराब है। और वजह जो है जीने को हमेशा मिलवे करेगा ना, जी संख्या बल है। अच्छा, दूसरे में जो नौकरी में कौन है, अरे नौकरी में जो पढ़ेगा, जो शिक्षा को अपना हथियार बनाएगा, जो शिक्षित रहेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, कंपटीशन फेस करेगा, वही जाएगा, है ना। तो ऐसा मान लीजिए कि आपको नहीं है कि बिना पढ़े लिखे ले आपको बना देगा कलेक्टर, है। कलेक्टर बनने के लिए पढ़ना ना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना ना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना ना पड़ेगा, है। तो ये मानने की स्थिति है। तो ले दे के रिजल्ट अच्छा नहीं है, दलित महादलित उन्होंने बनाया, उसका कोई मतलब नहीं है, और बेकार मानने की होगा। एक तरह से उन जातियों जिनकी संख्या बल बहुत कम है उनके लिए और भी घाटा का सौदा है ना। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।